हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और वर्क एंड टाइम में लगभग हम लोगों ने 4-5 क्लासेस देख ली थी। आज उसकी लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महिला पुरुष वाले सवाल। ये टाइप भी वर्क एंड टाइम का बहुत फेमस टाइप है और इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलो सवाल पढ़ते हैं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा देखो, इसकी तो एक बेसिक अप्रोच होती है और एक एडवांस लेवल की अप्रोच होती है। दोनों मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि दूसरी जो एडवांस लेवल की अप्रोच है वो आपको आज से पहले आपने ना पढ़ी हो, अगर पढ़ी भी होगी तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, नीचे वर्क भी होता है, अभी वर्क के बारे में बात नहीं की, तो ये दोनों ये फार्मूला किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के। अब देखो 5 पुरुष मतलब 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ये पुरुष की बात हो गई, ये डे की मतलब दिन की बात होगी। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं और 10 महिलाएं 10 वुमेन उस कार्य को 5 दिन में करती हैं। तो यहाँ से अगर आप हल करो तो ये 5 से 5 चला गया। ठीक है, 2 3 6, 2 5 10। इसका मतलब m/w निकालें तो इधर 5/3 आ जाएगा। यहाँ से महिला वो पुरुष और महिला की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, पूछा है 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो हम भी मान लेते हैं ये m1d1 बराबर टोटल वर्क होता है। ठीक है, मान लिया ये तो m पूरी m की वैल्यू लिखी, टाइम कितना लगेगा x। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, किसी से एक से टोटल वर्क निकाल लो। यहाँ पे अगर वैल्यू रख दोगे m की 5, m की एफिशिएंसी 5 रखोगे तो 5 25 छंगा 150, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 150। अगर यहाँ पे भी आप 3 रखोगे तो 10 3 30 5 150। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखो w की वैल्यू 3 है तो 5 3 15 और m की वैल्यू 5 है तो 5 3 15। ठीक है, इंटू x बराबर 150। इधर 15 15 30 आ जाएगा, 53 15। इसका मतलब है जो 5 महिलाओं 3 पुरुष को कार्य करने में जो समय लगेगा वो कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। देखो क्या किया मैंने, इस बस इस वाले फार्मूले को मैंने अप्लाई किया, ये फार्मूला। ठीक है, इसमें पहले वाले में बोला था कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, दूसरा बोला 10 महिला किसी कार्य को 5 दिन में करती हैं। तो 5 वुमेन और 3 मैन इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया x दिन में। फिर इन दोनों को हल करके हमने टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ से कि 5 और 3 उसका क्या था, रेशियो था इफिशियंसी का। तो यहाँ से हमने रेशियो रख के टोटल वर्क निकाल लिया कि 150 आ गया। इसका मतलब इसको हटा देंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल वर्क ही तो चाहिए था, टोटल वर्क हमारा 150 आ गया। ठीक है, फिर WM की इधर वैल्यू रख देंगे तो इधर 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये तो सिंपल अप्रोच, इस पर मैंने लास्ट क्लास में भी सवाल लगाए थे और ये अच्छा भी अप्रोच है। और किस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं हम वो देखिए, समझिएगा। जो मैंने बताया था ना, जैसे गुड मॉर्निंग वाला मैसेज वैसे उस टाइप का है। मतलब अगर आपको वर्क एंड टाइम लगाना है तो ये तो तरीका अपना नहीं पड़ेगा बहुत सारे सवालों में। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 महिलाएं उस कार्य को 5 दिन में करती हैं। हो सकता है आपने इस टाइप के सवाल पहले इस तरीके से ना लगाए हों, अगर लगाए होंगे तो अच्छी बात है। देखो अब ये हम लोग वर्क एंड टाइम में तो करते ही आ रहे हैं, तो टोटल इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 5 30, 5 6 30। ठीक है, अब समझो ये तो मैंने सामने लिख लिया आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 पुरुष की क्षमता 5 यूनिट है और 10 महिलाओं की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है। अब उसने पूछा क्या हमसे, उसने हमसे पूछा है 5 महिलाएं और 3 पुरुष। ठीक है, इनका हमें वो निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क तो हमने पता लगा लिया 30 है, टोटल वर्क कितना है 30 है। बस इनकी इफिशियंसी पता चल जाए तो इनकी इफिशियंसी आराम से पता चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। देखो अगर 10 महिलाओं की इफिशियंसी 6 है, 10 महिलाओं की एफिशिएंसी 6 है तो 5 महिलाओं की एफिशिएंसी उसकी आधी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर 10 महिलाओं की, देखो 10 महिलाओं की एफिशिएंसी तो लिखी 6, अगर 10 महिलाओं की एफिशिएंसी 6 है तो 5 महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा इधर 5 पुरुष की एफिशिएंसी 5 है तो 1 पुरुष की एफिशिएंसी 1 होगी और 3 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 पुरुष की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, तो इधर एफिशिएंसी 6 रख देंगे, 6 5 3। इसका मतलब काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 5 दिन में काम कंप्लीट
हो गया। सबको बात समझ में आ गई? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो इतना तो आप लोग कर ही लोगे। अब हमको इनका निकालना था कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क हमने मान लिया 30 है। अब इनकी इफिशियंसी निकालो, तो 5 महिलाओं की इफिशियंसी निकालो। 10 महिलाओं की इफिशियंसी अगर 6 है तो 5 की उसकी आधी 3 हो जाएगी, और 5 पुरुष की इफिशियंसी 5 है, इसका मतलब 1 पुरुष की 1 होगी, 3 पुरुष की 3। टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। इधर 6 रख देंगे, 6 पंचे 30, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा टाइप है ये, 2-3 सवाल मैं इस टाइप पे बता दूंगा, फिर आपको मज़ा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक वेद को 43 दिन में जोड़ सकते हैं, 7 पुरुष तथा 5 स्त्रियां। देखो एक तो हम M1 D1 से लगाएंगे, तो 3 पुरुष उसको 43 दिन में जोड़ सकते हैं और 4 स्त्रियां 43 दिन में जोड़ सकती हैं। ओवरऑल इसका कहने का मतलब है 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर, क्योंकि 43 तो कट जाएगा, 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर है। यहाँ से अगर महिला वो पुरुष अपॉन महिला करेंगे तो 4/3 आ जाएगा उनकी इफिशियंसी का रेशियो। पूछा किसके बारे में, इसने पूछा है 7 पुरुष और 5 महिलाओं के बारे में। ठीक है, ये मान लिया x दिन में करेंगे, ये देखो ये m होता है, ये d होता है, बराबर टोटल वर्क निकाल लो, कहीं से भी टोटल वर्क निकालो। अगर m पे यहाँ पे वैल्यू रख दो, m की वैल्यू 4 12 इंटू 43, अभी 43 कट जाएगा, हमने इसलिए गुणा नहीं कराई। यहाँ से भी अगर निकालना चाहो, यहाँ पे w की वैल्यू रख दो 3, 4 12 इंटू 43। अब देखो m की वैल्यू रखो, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी 4, तो 7 चौक 28 आ जाएगा। w की वैल्यू रखो 3, तो 5 15 इंटू x। अब आप देख रहे होगे 28 इंटू 15 43, ये 43 लिखा, 43 कट गया, इसका मतलब ये कितने दिन में काम कर सकते हैं, 12 दिन में ये लोग अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको अगर उस तरीके से लगाते, ये तो M1 D1 से लगा रहे हैं, अगर उस तरीके से लगाते तो कैसे लगता है। देखो उस तरीके से लगाने में लिखा है कि 3 पुरुष 43 दिन में करते हैं और 4 महिलाएं भी 43 दिन में करती हैं, तो इनका एलसीएम तो 43 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब समझो, इसको मैं हटा देता हूँ। हमसे पूछा गया था 7 पुरुष और 5 स्त्रियों के बारे में, इन कितने दिन में करेंगे। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 43, इनकी इफिशियंसी निकाल लो बस। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अच्छा बताओ। अगर 3 पुरुष की 1 है तो 1 पुरुष की 1/3, और तो 7 पुरुष की 7/3 आ जाएगी। भाई 3 पुरुष की, देखो 3 पुरुष की इफिशियंसी 1 है, तो 1 पुरुष की 1/3 और 7 पुरुष की कितनी आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी। कोई किसी को प्रॉब्लम, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 4 महिलाओं की इफिशियंसी 1 है, तो 1 महिला की 1/4 और 5 महिला की 5/4, इसको हल कर लोगे तो इधर 12 आ जाएगा। तो ये 7 चौक 28 और 5 15, 28 15 43/12, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 43, ये ऊपर 12 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 43 से 43 कट गया, हमारे कितने दिन आ गए 12 दिन आ गए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। इससे पहले वाले तरीके से भी हम लोग लगा लिया और इस तरीके से भी लगा लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वाले तरीके में कुछ नहीं करना था, बस M1 D1 जैसे मैंने बताया, M2 D2 ये तो सब में लग जाता है। और ये वाला भी आप अप्लाई करके देख लो, आप आसानी से इसका क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। सबको बात समझ में, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 पुरुष की अगर इफिशियंसी 1 है तो 1 पुरुष की 1/3 होगी, 7 पुरुष की निकालनी तो 7/3। 4 महिलाओं की इफिशियंसी अगर 1 है तो 1 महिला की 1/4, 5 महिला की 5/4, तो 7 चौक 28, 5 15/12, 43/12 इनकी इफिशियंसी आ गई। अगर इफिशियंसी इधर रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बहुत अच्छे सवाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को, इसका कहने का मतलब है 2 पुरुष या 3 स्त्रियां, तथा है, तथा या में बहुत दिक्कत होती है, तथा मतलब जुड़ जाएगा, या मतलब अलग अलग बराबर वाले होते हैं। 2 पुरुष 3 स्त्रियां 20 दिन में करती हैं, या बोल दिया ना, मतलब अब बराबर आ जाएगा, तथा मतलब प्लस, तो या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो वो 20 से 20 तो कट गया, ये 2m उधर चला जाएगा, तो 2m बराबर 3w हो जाएगा। तो m/w बराबर क्या हो जाएगा 3/2। m/w कितना हो जाएगा 3/2। उसने पूछा 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 3 पुरुष और 3 स्त्रियां कितने दिन में
काम को करेंगे। मान लिया x दिन में करेंगे, बराबर में टोटल वर्क रखना पड़ता है, तो टोटल वर्क निकाल लो, यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकालो, ज़्यादा आसानी है। 4 3 12 12 24 240 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रखो, m की वैल्यू रखोगे 3 3 9 और w की वैल्यू रखोगे 3 दूना 6 इंटू एक्स बराबर कितना 240। तो x बराबर 240 9 6 15, तो ये 15 कम 15 और 15 छक्का 90, 225 प्लस 1 15, 15 15 225 होता है, उसमें 15 जुड़ रहा है, इसका मतलब 16 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? 16 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको भी मैं उस तरीके से अगर आपको बताऊँ कैसे लगा सकते हैं। देखो M1 D1 वाले तो आप आसानी से लगा लोगे, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2M और 3W, इसको हटा दो पूरा। 3W मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं, और 4M भी 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 दिन, ये 1। ठीक है, उसने पूछा है 3M 3W के बारे में पूछा है, तो इनका ये पूछा है कितने दिन में कर लेंगे। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। टोटल वर्क हमने 20 मान रखा है यहाँ पे, बस इनकी इफ़िशियंसी पता चल जाए हम आसानी से सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, अब 3 महिलाओं की निकालनी है, 3 पुरुष और 3 महिला की। देखो यहाँ पे 4 पुरुष की इफिशिएंसी अगर 1 है तो 1 पुरुष की 1/4, और 3 पुरुष की कितनी आ जाएगी? 3/4। 4 पुरुष की इफिशिएंसी अगर 1 है तो 1 पुरुष की 1/4, और 3 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 3/4। अब 3 महिलाओं की निकाल लो खाली इफिशिएंसी। देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 पुरुष और 3 महिला की इफिशिएंसी 1 दी गई। देखो यहाँ से आप समझो, मैं तो डायरेक्ट लगा दूंगा, लेकिन आप समझो 2 पुरुष 3 महिला की 1 दी गई। अच्छा, 1 पुरुष की 1/4 होती तो 2 पुरुष की क्या होगी? 2/4, मतलब 1/2। 3W 1/2 उधर चला जाएगा तो इधर 1/2, तो W की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1/6। और 3 की निकालनी है, मतलब 1/2 आ जाएगी। भाई एक महिला की इफिशिएंसी 1/6, तो 3 महिला की तो 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। इसको अगर आप हल कर लोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 2 3 तो 5/4, तो इफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, और 4 ऊपर चला गया, 5 को 20, तो कितने दिन आ गए? 16 दिन आ गए। ये करने की जरूरत नहीं थी, तो आप मन में ही कर सकते थे। देख रहे हो, इस तरीके से भी आप सवाल के साथ टैकल कर सकते हैं, और ये भी तरीका बहुत अच्छा है। कोई कभी कभी बहुत बड़े बड़े सवाल इस तरीके से लग जाते हैं, बस आपको थोड़ा सोचना चाहिए, सोचना पड़ सकता है कैसे किस तरीके से हम एफिशिएंसी को निकालें। बस एफिशिएंसी निकालना हमारी क्या है, इसमें मेन बात है। एफिशिएंसी जो आसानी से निकाल ले गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 38 था। क्वेश्चन नंबर 39, देखो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री के 10-24 दिन में पूरा करते हैं, एक लड़का। ये तो सिंपल वाला सवाल है। इसने क्या बोल दिया? एक मैन, एक वुमेन, एक बच्चा, मैं बी लिखता हूँ हमेशा, 6 दिन में करते हैं, और एक मैन कितने दिन में करता है? 10 दिन में, और एक वुमेन कितने दिन में करती है? 24 दिन में। ये जो पहले सवाल लगाए उसी टाइप का सवाल है, ये M1 D1 वाला नहीं है। लगा उस तरीके से सकते हो, लेकिन इस तरीके से आसानी होगी। इसका अगर एलसीएम ले लें तो 120 आएगा, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 20 बार चला जाएगा, ये 12 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। इसने पूछा है तो एक लड़के के बारे में पूछा, 1 बच्चा कितने दिन में करेगा। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होती है। टोटल वर्क हमारा 120 आ गया, एक बच्चे की इफिशिएंसी निकाल लो। देखो यहाँ पे एक महिला की भी है, एक बच्चे की, एक महिला पुरुष और बच्चे तीनों की इफिशिएंसी 20 है। ठीक है, तो 12 + 5 17 घटा देंगे तो बच्चे क्या आ जाएगी? देखो 12 इसकी है, 5 इसकी है, टोटल 20 है, इसका मतलब बच्चे की 3 रही होगी, तो 3 यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना दिन आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। देखो यहाँ पे पुरुष, महिला और बच्चे की टोटल 20 दी गई थी, और पुरुष और महिला की मिला के 17 हो रही, तो टोटल 20 है, इसका मतलब 3 बची होगी बच्चे की, 3 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 करा लिया, 39 हो गया, 40 आएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो 40 पुरुष, 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं। अरे बेटा तुम कहाँ से आ गए? तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं, 10 बच्चे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो या लगा है ना यहाँ पे, देखो क्या लगा? या मतलब बराबर। इसका कहने का मतलब है 40 मैन 6 दिन में कर सकते, 6 महीने में, 60 वुमेन भी 6 महीने में, और 80 बच्चे भी 6 महीने में। इनको हल कर लो। देखो
20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चक्कू 80, 6 6 6 चला जाएगा, तो बचेगा 2m बराबर 3w बराबर 4b। देखो मैं मल्टीप्लाई करके इसलिए लिख देता हूँ कि ये टोटल वर्क के बराबर है। आप इनको 40 पुरुष 60 महिला 80 बच्चों को डायरेक्ट बराबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 6 से मल्टीप्लाई कराओ। हम 6 से मल्टीप्लाई करा के इसलिए लिख देते हैं कि आप टोटल वर्क निकालते समय कंफ्यूज ना हो जाओ। बहुत बच्चे टोटल वर्क निकालते समय गलती करते हैं तो उनका आंसर खराब आ जाता है। तो यहाँ से देखो पुरुष महिला और बच्चे का रेशियो निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 12 मान लो, 2 छंग 12, 3 चक्कू 12 और 4 तिया 12। अब आपको यहाँ से यह निकालना नहीं आता तो भाई आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये रेशियो जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा। कभी भी मैं फिर भी एक बार बता दूं, कभी भी ऐसे बराबर में आए ना तो उनका आप एक कोई एलसीएम मान लिया करो। जैसे हमने मान लिया इनका एलसीएम 12 है, मन में मान लिया कि जैसे कभी बराबर में आ रहा है तो मान लिया एलसीएम इनका 12 है, तो 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तिया 12। रेशियो पढ़ाएंगे तो बहुत सारे तरीकों से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि 2 2 रेशियो से कैसे 3 का निकालें, कैसे 4 का निकालें, बराबर में है बटे में है तो कैसे निकालें। तो अभी बराबर वाली मैंने बता दी, अगर बराबर में हो तो हम एक एलसीएम मान लेंगे उनका 12, तो 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तिया 12, ये इनका क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब क्या पूछा है, 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे, मान लिया x दिन में करेंगे, कि किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के। अब टोटल वर्क यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालो, टोटल वर्क आपका बराबर आएगा। अगर यहाँ पे रखोगे 6 तो 6 चौक 24, 240 इंटू 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240 इंटू, यहाँ पे 6 रख दोगे, 6 चौक 24 240 इंटू 6, ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रखो, कहीं से भी निकाल लो, अगर यहाँ पे रखोगे तो 240 इंटू 6, यहाँ पे भी रखोगे 240 इंटू 6 ही आएगा। अब देखो 10 पुरुष की एफिशिएंसी 6 है तो 10 छंगा 60, महिला की 3 है 10 चक्कू 40, और यहाँ पे बच्चे की 3 है 10 तिया 30 इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6 130 आ जाए, कितना आ जाएगा 130, और 130 इंटू एक्स बराबर 240 इंटू 6, 0 से 0 चला गया, ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144 बटे 13, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 सही 1/13 दिनों में ये लोग काम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। 11 सही 1/13 दिनों में ये लोग काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो ये टाइप M1 D वाले सवाल बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको एक वो कोई इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन इसलिए देंगे कि उनकी एफिशिएंसी पता चल जाए, एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, फिर किसी की भी वो किसी से कितना भी काम करा के कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो अगर कुछ बच्चों को अगर डाउट हो रहा ना कि इसको उस टाइप से कैसे लगाएंगे, तो डाउट बिल्कुल मत करना, मैं बता सब दूंगा। देखो क्या था, 40 पुरुष 60 महिलाएं 80 बच्चे, 6 महीने में 6 महीने में 6 महीने में वर्क हमने मान लिया 6 महीने, एक बार एक बार एक बार। ठीक है, अब देखो किसका निकालना है हमको, किसका निकालना है, हमें निकालना है 10 पुरुष 10 महिलाओं और 10 बच्चों का। देखो टोटल वर्क टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो 6 बट डिपेंड करेगा हमारी एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात। देखो 40 पुरुष की अगर एफिशिएंसी 1 है तो 1 पुरुष की 1/40 और 10 पुरुष की 1/4। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 40 पुरुष की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 1 पुरुष की एफिशिएंसी 1/40, हमें 10 पुरुष की एफिशिएंसी चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 10 पुरुष की 10/40 मतलब 1/4। या आप मन में लगा सकते हो, ये यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा 10 वुमेन की निकालनी है, स्त्रियों की, तो 60 की हो गई तो 60 महिलाओं की 1 हो गई, तो 1 महिला की 1/60 और 10 महिलाओं की 1/6। 80 बच्चों की 1 है तो 1 बच्चे की 1/80, 10 बच्चों की 1/8। तो इसको हल कर लोगे तो एलसीएम इसका 24 आ जाएगा, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 4 10 3, 6 4 10 3, 13/24 इफिशियंसी आ गई। यहाँ पे रख दो, 13/24 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर 144/13, 11 सही 1/13 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, कोई बड़ा नहीं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, दोनों समान पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कोई कम ज़्यादा पढ़ रहा है। मैं दो बताते चल रहा हूँ आपको तरीका। उम्मीद है आपने इस तरीके से पहले कम ही सवाल लगाए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ले लिया था ना, 41 ले लो। अब मैं ये तरीका बंद करूँगा, डायरेक्ट M1 D1 पे बताना स्टार्ट करूँगा। अब मैंने आपको ये तरीका सिखाना था, सिखा दिया, आप समझो। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि 2 पुरुष और 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, और 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उस काम को 8 दिन में कर सकती हैं।
तो 2 पुरुष और 1 स्त्री कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है 2 पुरुष और 1 स्त्री कितने दिन, मान लिया x दिन में करेगी, यहाँ पे टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 5 दूनी 10 m, 5 तियाँ 15 w बराबर 4 तियाँ 12 प्लस 4 दूनी 8 w। देखो 2 m बराबर 7 w हो जाएगा, m बटे w निकालोगे तो 7:2 आ जाएगा। महिला पुरुष की एफिशिएंसी 7/2। तो टोटल वर्क कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लो। तो 7 तियाँ 21 और 2 दूना 4, 21 4 25, 25 अट्ठे 200। इसका मतलब हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 200 आ गया। ये 4 बार समझना, 8 है एक्चुअल में यहाँ। अब देखो m की वैल्यू रखो तो 7 दूनी 14, ये 2 इंटू x बराबर 200, x बराबर 200 बटे 16, ये किससे कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5 दिन में ये लोग काम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा मतलब M1 D1 इस टाइप के महिला पुरुष वाले सवाल कैसे भी सवाल आ जाए सब इस फार्मूले से टैकल हो जाएंगे और कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू रखते चले जाना, आपका आंसर आता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस तरीके से भी लगाओगे, उस तरीके से भी लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, 43 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं। 10 महिलाओं का समूह कितने दिन में करेगा। देखो 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं मान लिया x दिन में करेंगे, बराबर में टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकालो, 5 तियाँ 15 m, 7 पना 35 w, 4 चक्कू 16 m, 6 चौक 24 w। तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये 11 w आ जाएगा ना। देखो m, ये 6 5 11, तो m अपॉन w बराबर 11/1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लेगा। 11 चक्कू 44 प्लस 6, 50 × 4 200, 50 × 4 200। यहाँ पे अगर रखो 11 तियाँ 33 × 7, 40 पंचे 200। ठीक है, और 10 महिलाओं के बारे में निकालना, तो 10 × x बराबर कितना आ जाएगा, 20 दिन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, अब आप उड़ा दोगे सवाल, कुछ सवाल में नहीं। अच्छा देखो, इस सवाल को अगर मैं उस तरीके से लगाऊँ, आपको थोड़ा समझाऊँ मैं कैसे लगा रहा हूँ। कभी कभी डायरेक्ट वाला मान नहीं आता है। 3 पुरुष और 7 महिलाएं 5 दिन में करती हैं और 4 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। तो इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। 5 चक्कू 20 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है किसके बारे में, इसका आंसर 20 आ गया था। चलो इसको हटा दो। उसने हमसे पूछा है 10 महिलाओं के बारे में। 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो कितने दिन में करेंगी, टाइम बराबर टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क ये 20 है, अपॉन में इफिशिएंसी पता लगानी है 10 महिलाओं की। अच्छा, अब यहाँ कहीं से 10 महिलाओं की एफिशिएंसी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर आप बच्चे सोचोगे कि इस तरीकों को कैसे लगाएं, सर ने तो बताया था ये तरीका भी लग जाता है, लेकिन लग जाएगा। देखो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो तरीका है। अब कैसे लगाओगे, समझो मेरी बात को। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें महिलाओं के बारे में चाहिए तो पुरुष काट लो। पुरुष काटने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम, जैसे बचपन वाली इक्वेशन आपको याद है, देखो मैं आपको पूरा बचपन याद दिलाता हूँ। 3 महिला 7 पुरुष बराबर का 4 लिखा है और 4 पुरुष और 6 महिला बराबर 5 लिखा। ये इक्वेशन 3 पुरुष और 7 महिला बराबर 4 यूनिट है, 4 पुरुष 6 महिला और 5 यूनिट है। अगर महिला निकालनी है तो इसका मतलब हमको इक्वेशन ही पुरुष काटना पड़ेगा। पुरुष काटने का मतलब क्या होता था कि हम मल्टीप्लाई कराते, इसको पुरुष को 12 बना लेते। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तियाँ 12 और 7 चौक 28 w बराबर 4 चौको 16 हो जाएगा। इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18, w बराबर 5 तियाँ कितना आ जाएगा 15। तो इसको हल कर देंगे, माइनस 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 एक कट गया। इसका मतलब 10 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होती है, 1। तो 10 महिलाओं की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो एफिशिएंसी इधर 1 रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आप तो यहीं से देख सकते हो ना, यहीं से देख सकते हो कि हमें पुरुष काटने हैं। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6m और 12 बनाना है हमको। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12m, 7 चौक 28 w। इधर 12 बना लो, 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18 w। तो अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी बचा कर दोगे तो 16 हो जाएगा। इसकी क्षमता 16 है। इधर 3 से की तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब जब आप इस 16 से इस 15 को माइनस करोगे, इसका मतलब 12m कट जाएगा, तो 28 w और 18 w घट के 10 w बच जाएगा।
और 16 में से 15 गया 1, इसका मतलब 10 W की एफिशिएंसी 1 आ गई और 10 ही W से हमको काम कराना था, तो महिलाओं की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो हमारे कितने दिन आ जाएंगे? 20 दिन आ जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 44 लिया मैंने क्या? चलो यही करा दे, सामने आ गया है। सोलह महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो इसने बोला है 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं, जबकि 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखो 12 से 12 कट गया, 8 दूनी 16, इसका मतलब एक आदमी बराबर 2 औरत है, तो M/W बराबर 2:1। इतनी बात तो सब लोग पता चल गई। 16 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करती, तो 16W बराबर 12, जबकि उस काम को 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, मतलब 12 पुरुष इंटू 8, तो 12 कट गया, 8 दूनी 16, तो एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर हो गया। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 2/1 आ जाएगी। अब उसने बोला क्या है कि 16 पुरुष काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। समझना मेरी बात को, 16 पुरुष काम करना स्टार्ट करते हैं, 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। पहले आप टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना है, कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लो। यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो 12 दूनी, यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 इंटू 8, 192, 8 चौको 32 और 192, टोटल वर्क हमारा कितना है? 192 है। हमको इसका मतलब है कि हमको टोटल वर्क जो कराना है, हमारा टोटल वर्क कराना है 192। अब ये थोड़ा अलग अलग पार्ट में हुआ। कैसे हुआ? 16 पुरुष ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद 10 पुरुष छोड़ दिए। इसका मतलब 16 पुरुष ने 3 दिन काम किया, तो 16 पुरुष का 3 दिन का काम निकालो कितना आएगा। तो 16 पुरुष की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 3, तो 16 छंग 96, इसका मतलब 96 काम हो गया। अब काम कितना बचा? 96 ही बचा, 96 काम हो गया, काम बचा 96। अब क्या हुआ? अब उसने बोला कि उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं। 16 पुरुष थे, 10 पुरुष काम छोड़ गए, अब काम पुरुष बचे 6, अब महिला आ गई 4। अब ये लोग काम करेंगे, इनको काम करना है, कितने दिन में करेंगे? x दिन में, और काम बचा कितना हमारा? 96। ये सवाल हो गया। अब कोई नहीं, m की वैल्यू रख दो 6 दूनी 12, इसकी वैल्यू रख दो 4 इंटू x बराबर 96, 16 छंग 96, 12 4 16, तो शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगी? 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसने थोड़ा फ्रैक्स मतलब पार्ट में पूछ लिया। पहले 16 पुरुष से 3 दिन का काम करा लिया, तो 16 पुरुष से 3 दिन का काम निकाल लिया, 96 दिन किया। काम टोटल करना था 192, 96 हो चुका है, तो काम कितना बचा? 96 ही बचा। काम सिर्फ 96 बचा, और 96 करने के लिए 10 पुरुष, 16 पुरुष थे, 10 पुरुष चले गए, 6 पुरुष बचे और 4 महिलाएं आ गई। ये मिलके मान लिया x दिन में करेंगे, और कितना काम करना है? 96 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको उस तरीके से टैकल करना चाहें जिस तरीके से हम अभी सवाल बता रहे हैं, उस तरीके से सवाल को भी हम टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझो क्या कहता है कि 16 महिलाएं 12 दिन में और 12 पुरुष 8 दिन में, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, 12 दूनी 24, 8 3 24। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि 16 पुरुष काम को करना शुरू करते हैं, 3 दिन काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 16 पुरुष ने 3 दिन काम किया। तो 16 पुरुष अगर 1 दिन काम करते हैं तो 2 काम करते हैं, और 3 दिन काम करेंगे तो 6 काम कर लेंगे। इसका मतलब 6 काम कर लिया 16 पुरुष ने, काम बचा 18। अब 18 काम करना, और टाइम बराबर क्या होता है? 18 बटे एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी काम करेगी? 16 पुरुष से 1 दिन में 2 काम करते हैं, 3 दिन काम किया, मतलब 6 काम कर लिया, काम बचा 18 यूनिट। अब हो क्या गया? अब बच गए हैं सिर्फ 6 पुरुष और 4 महिलाएं, ये काम करेंगी 18। बस इनकी एफिशिएंसी पता लगा लो। एफिशिएंसी अगर आपने पता लगा, आसानी से आ जाएगा। अब समझो, अगर 12, ये पुरुष की बात कर रहे हैं, 12 पुरुष अगर 3 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 1.5 दिन में उसका आधा हो जाएगा। अगर 12 पुरुष काम को 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो 6 पुरुष, मतलब उससे आधे पुरुष काम करेंगे, तो काम आधा ही होगा ना, 3 की जगह 1.5 यूनिट होगा। अब देखो 16 महिलाएं अगर काम को एक दिन में 2 यूनिट काम करती हैं तो 4 महिलाएं, इसका मतलब बाई 4 करना पड़ेगा। देखो 16 महिलाएं अगर 1 दिन में 2 यूनिट काम करती हैं तो 4 महिलाएं क्या करेंगी? उस 16 का बाई 4 हो रहा है, तो काम का भी बाई 4 कर दो, इसका मतलब 0.5, ये 0.5 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इनकी एफिशिएंसी 2, 1.5, 2,
कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या, देखो ये मैंने 6 उनकी जगह 10 पुरुष काम, उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं, तो इधर 16 महिलाएं थीं। अच्छा मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, 16 12 दूनी 24 हो गया, 8 या 24 ठीक है। अब 4 महिलाओं का निकालना है। देखो 1 महिला करेगी 2/16 में, और 4 महिला करेंगे 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, ठीक, ये तो बराबर आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, और सवाल में क्या बोला था, 16 पुरुष काम करें, 10 पुरुष छोड़ गए, तो पुरुष कितने बचे, 6, तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 12 पुरुष अगर किसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं, तो 6 पुरुष उसका आधा में करेंगे, आधे में करेंगे मतलब कितने में करेंगे, 1.5 में करेंगे, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 मतलब 1.5 और 0.5 2, अगर 2 रखेंगे तो 2 से काम कितना आ जाएगा, 9, 2 से काम कितना आ जाएगा, 9। इससे पहले हमारा आंसर कितना आया था, 6 आया था क्या, 24 से 18, 16, 3 दिन के बाद 16 पुरुष काम को 3 दिन के, पहले वाला आंसर क्या था, मैं भूल भी गया। देखो पहले वाला आंसर कितना था, 16 पुरुष 12 दिन में कर रहे थे, 192 आया था, 96 फिर बच गया था, अभी निकाल लेते हैं, फिर देखो क्लैरिफाई हो जाएगा। 16 पुरुष 12 दिन में करते हैं, 12 पुरुष 16 महिलाएं 12 दिन में, भाई महिला पुरुष में कन्फ्यूजन बहुत होता है, 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, तो 12 12 8 दूनी 16, तो 1 मैन बराबर 2 महिला हो गई थी, तो 1m/A1 और 2:1 आ गया था, ठीक है। हमसे पूछा कितना गया था कि 16 पुरुष काम, तो 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देता, 16 पुरुष ने 3 दिन काम किया, तो 1 पुरुष 1 दिन में काम करते 2, 3 दिन काम, 3 दिन में 6, ठीक है। 16 पुरुष 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, तो 16 पुरुष का 3 दिन का काम हमें निकालना था, तो 16 पुरुष का 3 दिन का काम, 16 × 96, तो काम बच गया था हमारा 96, और काम 96 बच गया था, इसको कौन कर रहा था, 10 पुरुष चले गए थे, मतलब 6 पुरुष और 4 महिलाएं काम कर रही थी 96 को, तो 6 पुरुष मतलब 6 दूनी 12, 4 महिलाएं 12 4 16, 12 बस 16, 16 5 16 दिन 96, इसका मतलब 6 दिन आ रहा था, मतलब आंसर हमारा 6 दिन था, और यहाँ से हमारा आंसर 9 आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की। फिर से हम एक बार सवाल को रिव्यू करते हैं, फिर देखते हैं आ जाएगा आंसर, कभी गलत नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हम लोगों ने, हट जा बेटा, फिर से देखो 16 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि 12 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ये टोटल काम हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 8 3 24, ठीक है, ये हो गया सवाल। फिर बोला 16 पुरुष काम करना, अच्छा 16 पुरुष काम कर रहे हैं, हम लोगों ने महिलाओं से काम करा दिया, ठीक है, यही गलती कर दी, देखो समझो, यही मिस्टेक कर दी कि उसने बोला 16 पुरुष काम, हम लोगों ने यहाँ से महिलाओं से काम करा के घटा दिया था, क्योंकि काम क्या हो रहा है, 16 पुरुष काम करते हो 3 दिन काम कर लेते हैं। अच्छा समझो, 12 पुरुष का 1 दिन का काम 3 यूनिट है, ठीक है, 12 पुरुष का एक, देखो समझो मेरी बात, 12 पुरुष का 1 दिन का काम 3 यूनिट है, तो 1 पुरुष का काम कितना हो जाएगा, 1/4, और 16 पुरुष का काम अगर निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पुरुष का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, 4, और 3 दिन काम किया, इसका मतलब काम उन्होंने कर लिया 12। देखो समझो 16 पुरुष काम कराना है, अगर 12 पुरुष का 1 दिन का काम 3 यूनिट है, 1 दिन का काम 3 यूनिट है, इसका मतलब देखो 4 पुरुष अगर मान लो, तो इसका मतलब 1 करते हैं, अगर फ्रैक्शन में डिवाइड कर लो, 12 पुरुष 3 काम करते हैं, मतलब 4 पुरुष 1, 4 पुरुष 1, 4 पुरुष 1, तो अगर 4 पुरुष 1 और आ जाएगा तो टोटल 4 हो जाएंगे, इसका मतलब 4 4 4 16 पुरुष 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट करेंगे, ये फ्रैक्शन में तोड़ कर निकाल लिया। अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालते कि 12 पुरुष 1 दिन में 3 यूनिट काम करते तो 1 पुरुष कितना करेंगे, 1/4, 3 चक्कू 12, और 16 पुरुष से कराना, हमको 16 पुरुष से कराना है, यहाँ पे 16 पुरुष से कराना है, इसका मतलब 16/4, तो 16 पुरुष 1 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तो 3 दिन काम कराना है, इसका मतलब काम करेंगे 12 यूनिट, टोटल काम था हमारा 24 यूनिट, और काम करेंगे 12 यूनिट, तो काम कितना बचा हमारा 12। अब यहाँ पे टाइम निकालना, टोटल वर्क 12 बट एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी 2, तो यहाँ से हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट कितना आ गया, 6 डेज आ गया। ये एफिशिएंसी कैसे निकाली थी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो 6 पुरुष की निकालनी थी, अगर 12 पुरुष के 1 दिन की एफिशिएंसी 3 है, तो 6 की निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगी, दिन का आधा 1.5, और 4 महिलाओं की निकालेंगे, 16 पुरुष की 2 है तो उसका 4 महिला, इसका 1/4 हो रहा है, 4 महिला इसका मतलब क्या हो रहा है 1/4, तो एफिशिएंसी का भी 1/4 कर दोगे, ठीक है, तो 2/4 मतलब 0.5, एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, तो टोटल वर्क बराबर टाइम बराबर टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर महिला की जगह पुरुष पढ़ लिया, पुरुष की जगह महिला पढ़ लिया, तो गलती होने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के सवालों में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे पर दिन काम करके काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे पर दिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये देखो दुगना और पहला काम आ गया, मतलब नीचे डब्लू वाला केस आ गया। देखो सबसे पहले समझो, 4 पुरुष 7 घंटे काम करते हैं या 6 महिलाएं 7 घंटे काम, देखो 12 दिन में कर रहे हैं तो 12 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 दिन में करते हैं, 7 घंटे काम करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं, और 6 महिलाएं 7 घंटे पे दिन काम करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं। हालांकि 7 12 कट ही जाना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो 2m बराबर 3w आ जाएगा, m/w बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ये उसका वो आ गया, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो। अब उसने पूछा है कि 10 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो देखो हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालने, देखो या तो आप इंसर्ट टोटल वर्क निकालो, एक तरीका और भी होता ना, आप किसी एक में चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 10 पुरुष और 3 महिला, आप दोनों को नहीं रखना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो ना, कि 10 पुरुष और 3 महिला ऑलरेडी 2 पुरुष के बराबर है, इसका मतलब 3 महिला की जगह पे 2 पुरुष रख सकते हैं। तो टोटल 12 पुरुष के बारे में पूछा गया कि 12 पुरुष 8 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वो भी उससे दुगुना काम, वो भी उससे दुगना काम। 12 पुरुष 8 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो, उससे दुगना काम। तो पहले काम कितना था हमारा, पहले तो काम यही तो टोटल वर्क था, 4m × 7 × w/1, यही तो हमारा काम था। देखो mm से लगा लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं रखनी पड़ी, बाकी जैसे मैं बताते आ रहा हूँ वैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी रखनी पड़ती है m की जगह 3, और बाकी आप यहाँ से भी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुरुष में चेंज कर लिया, तो m और w की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अब इसने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो ये 12 से तो 12 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 चक्कू 8 और ये 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब x बराबर सिंपली हमारा कितना आ जाएगा, 7 दिन आ जाएगा। कि वो काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 7 दिन में समाप्त कर देंगे। सबको बात समझ में आई कि 4 पुरुष 7 घंटे काम करके 12 दिन में काम समाप्त करते हैं, और क्या बोला था 6 महिलाएं 7 घंटे काम करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ से 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हो गया। तो 10 पुरुष और 3 महिला के बारे में पूछा गया था, तो 10 पुरुष 3 महिला की या तो एफिशिएंसी निकाल लो, 10 पुरुष 3 महिलाओं की या तो एफिशिएंसी निकाल लो। जैसे मैं अभी तक करके आया था कि यहाँ पे अगर टोटल वर्क निकालोगे तो 4m की वैल्यू 3 × 7 × 12 करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक काम करते हैं, और अब निकालना कितना था, 10 पुरुष और 3 महिला। यहाँ पे भी आपको क्या करनी पड़ती, एफिशिएंसी रखनी पड़ती, 10 पुरुष की 10 या 30, इसकी 6, इसका मतलब यहाँ पे कितना रखना, 36 रखना पड़ता। यहाँ पे कितना रखना पड़ता है भाई, 10 पुरुष की 3 हो गई, और ये W 6 हो जाएगी, 36। और कितना काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में करेंगे, और इससे दोगुना काम कराना है। इससे कितना काम कराना है, दुगुना काम कराना है। और आसानी से इस सवाल को हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 तियाँ ये 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 चला गया, 2 चक्कू 8, 4 से 4 चला गया, x की वैल्यू यहाँ से भी आ गए 7 डेज। ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ी चालाकी की, 3 पुरुष 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो सीधे सीधे 12 पुरुष से हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ख़त्म करके जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 45, अब चुन्नू पुन्नू क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, इतने सवाल लगा लिए तो आप ये सवाल तो लगाओगे। 3 पुरुष 6 महिला काम को 16 दिन में, 12 पुरुष 8 महिला कितने दिन में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब कुछ घर में भी तो लगाओ। ये देखो चुन्नू पुन्नू सवाल है, ये भी बता देते हैं, छोड़ना कुछ नहीं चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं एक आदमी एक दिन में 10 साड़ी सुखाता है, तो 10 आदमी 10 दिन में कितनी साड़ी सुखाएंगे, उस टाइप के सवाल है। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, इस गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। इसका सिंपल फार्मूला होता है m1d1/w1 m2d2/w2। W ये क्या होता है, तो कार्य का कोई पार्ट होता है, कार्य का कोई पार्ट होता है, किसी चीज़ होती कोई चीज़। जैसे 4 चटाई बुनकर 4 आ जाएगा, 4 दिनों में 4 चटाई बुन सकते हैं। तो ये 4 चटाई जो है ना, 4 चटाई 10 चटाई 10 दीवार 20 दीवार 1/2 कार 3/4 कार, वो सब नीचे आ जाएगा। 8 बुनकर मतलब m 8 दिनों में कितना बनेंगे, मतलब हमने x चटाई बुनेंगे। 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8, इसका मतलब कितनी चटाई बुन लेंगे, 16 चटाई बुन लेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल था,
इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची में 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4, देखो चटाई बनकर फिर से कूद पड़े आगे। पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में तैयार करते हैं नामांकन सूची। काम को अगर 4 दिनों में खत्म करना है तो 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। 5 व्यक्ति पहले थे, 2 व्यक्ति और आ गए, इसका मतलब 7 हो गए। पहले काम 7 दिन में समाप्त हो रहा था, पहले 8 दिन में समाप्त हो रहा था, काम को 4 दिन में समाप्त करना, तो घंटे कितने लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये व्यक्ति थे, यहाँ पे ये घंटा था, घंटे बोल लो, ये दिन था, इतने दिन में समाप्त होता है। उसने बोला अगर व्यक्ति 2 और लगा दो मतलब 7 हो जाए, और काम 8 दिन की जगह 4 दिन में समाप्त हो रहा, तो घंटे कितने लगेंगे, x लगेंगे। ठीक है, तो हल कर लो, 7 से 7 चला गया, 4 दूनी 8, इसका मतलब काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे, 10 दिनों में नहीं, 10 घंटे में काम क्या होगा, घंटे में पूछा था, 10 घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने ये सवाल पढ़ाया, तुरंत लाइट चली गई। लाइट चलने के बाद, चली जाने के बाद जो है थोड़ा वाइब्रेट फील होता है। फिर भी 1-2 सवाल हैं ना, मैं उनको एक ही 2 सवाल है बस, मैं उनको बता दूंगा फिर ख़त्म करूँगा। जैसे अब थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन अगर दिख जाए तो मैं पढ़ा दूँ। ये तो सब वही वाले सवाल हैं, R1 R2। क्वेश्चन नंबर 36 भी हो चुका था। ये क्वेश्चन है क्या 31। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। देखो 1-2 क्वेश्चन और भी लाया था मैं, लेकिन अब लाइट चली गई तो मैं इसको छोड़ दूंगा यहीं पे। ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, मैं बता। एक किसी काम की शुरुआत करता है और 3 दिन करके काम छोड़ देता है। एक किसी काम की शुरुआत करता है और 3 दिन काम किया, छोड़ दिया। ठीक है, एक किसी काम की शुरुआत करता है, 3 दिन काम करके छोड़ दिया। फिर बी आता है, फिर बी को बुलाया जाता है, बी वह काम 6 दिन में करता है, काम कंप्लीट हो जाता है। एक शर्त ये, उसके बाद बोलता है अगर ए 2 दिन काम करता है, 3 की जगह सिर्फ ए 2 दिन काम करता तो बी को 9 दिन काम करना पड़ता। तो बताइए ए और बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, ये सवाल है। ए किसी कार्य को, चलो लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो क्लास बंद करने वाला था, लेकिन अब सवाल हो जाएंगे 1-2। महिला पुरुष वाले मैंने ख़त्म कर दिया, 2-3 सवाल हैं, बच्चे देख लेंगे। ए किसी कार्य को 3 दिन में कर लेता है और बी उस कार्य को 6 दिन में करता है, कार्य समाप्त हो जाता है। अगर ए कार्य 2 दिन करे तो बी को 9 दिन करना पड़ता, तो कार्य समाप्त होता है। देखो इसको लगाने के 2 तरीके बताऊंगा मैं। एक तरीका बहुत बढ़िया, दूसरा तरीका तो सिंपल है, समझो मेरी बात को। कहने का मतलब है कि ए 3 दिन काम कर रहा था तो बी को 6 दिन काम करना पड़ रहा था। ए ने काम अपना 1 दिन कम किया, ए ने अपना काम 1 दिन कम किया, बी का काम 3 दिन बढ़ गया। इसका मतलब ए का 1 दिन का काम जो है बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया 3:1 आ गया। सबको बात समझ आ गई। ए ने 1 दिन काम कम किया, ए पहले 3 दिन कर रहा था, 2 दिन करने लगा, तो बी को काम 3 दिन बढ़ गया। इसका मतलब ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो ए बी का रेशियो 3:1 आ गया। अब इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो इफिशिएंसी का टाइम निकालने के लिए हमें टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी चाहिए। अगर ए का निकालना, ए की इफिशिएंसी तो पता होगी, टोटल वर्क कहाँ से निकालोगे, निकाल लो भाई। ए 3 दिन काम करता है और एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 3 तिया 9 यूनिट काम करेगा। और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, 6 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया, 9×6 15 काम हो गया। तो 15 यूनिट से अगर इसको काम कराओगे तो ए काम कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। ठीक, अगर बी के बारे में निकालो तो बी टोटल वर्क तो हमारा 15 आ गया, इफिशिएंसी बी की 1, तो बी कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। ठीक, एक तो ये इसकी अप्रोच होती है। दूसरी अप्रोच समझो मेरी, बहुत ही मतलब मज़ेदार अप्रोच है, इसको तो हटा देते हैं। मैंने फिर से मैं एक बार सवाल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए 3 दिन करता है और बी 6 दिन करता है, काम पूरा हो जाता है। फिर ए 2 दिन करता है और बी 9 दिन करता है, काम क्या होता है, पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, ए अगर 1 दिन काम नहीं कर रहा है तो बी को 3 दिन काम करना पड़ रहा है। अगर ए 1 दिन काम नहीं कर रहा है, ए 3 की जगह 2 दिन काम कर रहा है, मतलब ए 1 दिन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो बी को 3 दिन काम करना पड़ रहा है। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर बी 3 दिन काम नहीं करता,
अगर यहाँ सॉरी ए अगर 3 दिन काम नहीं करता, यहाँ पे अगर बी आता तो बी को कितना काम करना पड़ता, 9 दिन करना पड़ता। हम खाली इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ ए को रिप्लेस करते बी से, अगर ए 3 दिन काम नहीं करता, देखो ए 1 दिन काम नहीं करता, बी को 3 दिन करना पड़ता, इसको तिगुना कर दें, अगर ए 3 दिन काम नहीं करता तो बी को 9 दिन काम करना पड़ता। तो यहाँ पे अगर पूरा ए की जगह बी की वैल्यू होती तो बी यहाँ पे 9 काम करेगा इतना, और 6 इधर कर चुका है, इसका मतलब बी काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। जैसे बी की भी वैल्यू 15 दिन आई थी, समझ गए। अच्छा ए की निकालना चाहें तो ए की निकाल लो। अगर देखो यहाँ से ए की निकालेंगे, बी 9 दिन काम कर रहा है, अगर बी का 9 दिन का काम, बी का 9 दिन का काम, तो अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का 9 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब बी का 9 दिन की जगह हम यहाँ पे ए का 3 दिन का ले लें, यहाँ पे ए ने 2 दिन किया, 2 3 5, तो ए कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा। इसको रिप्लेस शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं। हमने बी को ए से शिफ्ट कर दिया या ए को बी से शिफ्ट कर दिया। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बी 9 दिन में काम कर रहा है, हम बी की जगह ए लाना चाहते हैं, हम यहाँ ए से काम कराएंगे। बी 9 दिन में कर रहा है, या बी 9 दिन में बोलो या ए 3 दिन में बोलो, तो ए को 3 दिन में बोल लेंगे। तो या इतना काम ए ने 2 दिन में किया, इतना 3 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में कर लिया, 5 दिन में। तो ए का मान अभी आपने देखा 5 दिन आया था। वैसे ऊपर बी से करा लिया, बी का काम कितना आ गया, 15 दिन में आ गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल हैं तो आप लगा सकते हैं। बाकी जो पहले मैंने बताया ना एफिशिएंसी वाला, उससे तो लगी जाएगा, उसमें कोई दो नहीं। एक दो जो अलग कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैं बता देता हूँ। चलो और सवाल देखते हैं हमारा। और भी सवाल थे मेरे पास बहुत सारे, ये देखते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, आई थिंक PQR वाला। हाँ, PQRST, अरे बाप रे इतने ज़्यादा लोग आ गए। PQRST 6, 9, 10, 15, 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। PR एक साथ 2 दिन के लिए काम करते हैं, फिर Q संभालता है और 3 दिन तक काम करता। 5 S और T शेष कार्य को समान रूप से साझा करते हैं, और पहले S ने अपना काम पूरा किया, फिर T ने पूरा किया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो आपको सवाल पढ़ते ही लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही लुल्लू पुल्लू सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। समझो, मैं इसका देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ। P कर रहा है 6 दिन में, Q कर रहा है 9 दिन में, R कर रहा है 10 दिन में, S कर रहा है 15 दिन में, T कर रहा है, बड़ा गंदा गंदा लिख दिया यार मैंने, इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं लिखनी चाहिए, साफ साफ लिखता हूँ। P कर रहा है 6 दिन में, Q कर रहा है 9 दिन में, PQR कर रहा है 10 दिन में, S कर रहा है 15 दिन में, और T कर रहा है 30 दिन में। जो सवाल बोला उसके हिसाब से चलते रहो, आपका सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P और R एक साथ 2 दिन के लिए काम करते हैं। P ने 2 दिन काम किया, P 1 दिन का काम, मतलब P टोटल काम 6 दिन में करता। अगर 2 दिन काम करेगा तो 2/6 मतलब काम का 1/3 पार्ट ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और R ने भी 2 दिन काम किया, R टोटल काम 10 दिन में करता, अगर इसने 2 दिन काम किया तो 2/10 मतलब R ने 1/5 काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर Q काम संभालता है और 3 दिन तक काम करता। फिर Q आया, Q ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन, टोटल काम 9 दिन में 3 दिन काम करेगा, मतलब 1/3 काम हो गया। इसने 1/3 काम कर लिया, Q ने 1/3 काम कर लिया, R ने 1/5 काम कर लिया। शेष कार्य को S और T ने आपस में डिवाइड कर लिया। अब टोटल वर्क निकालो, उन्होंने टोटल वर्क कितना किया, इनको जोड़ दो। 1/3 1/3 2/3 प्लस 1/5, फिर से लाइट चलेगी, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत होगी। तो टोटल ये 15, 5 10, 13/15, इन तीनों ने मिलकर 13/15 काम कर लिया है। अब काम बचा है सिर्फ 2/15, काम बचा है 2/15। इस कार्य को समान रूप से S और T में इसमें डिवाइड कर दिया गया। समान रूप से डिवाइड करेंगे मतलब 1/15 और 1/15 काम करेंगे ये लोग। तो टोटल वर्क 15 दिन में करते हैं, 1 यूनिट वर्क टोटल वर्क 15 दिन में करते हैं, तो 1/15 काम कितने दिन में करेंगे, 15 की 1/15 से गुणा करा दो, मतलब ये 1/15 कार्य 1 दिन में करेंगे। T कितने दिन में करेगा 1/15 का, टोटल वर्क 30 दिन में, तो 1/15 काम 2 दिन में करेंगे। खत्म कहानी, आ गया। देखो अब समझो क्या क्या कितना कितना काम किया। P और R ने पहले 2 दिन काम किया, 2 दिन काम हो गया, ठीक है। फिर Q काम संभालता है, 3 दिन काम करता, 3 दिन काम हो गया। फिर ये तो यहाँ तक की बात आ गई थी, ठीक है। फिर इसने 1 दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया, इसने 1 दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया, 3 2 5 1 6 2 8 दिन में काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस सवाल में देख रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस सवाल की लैंग्वेज आपको बड़ी लग सकती है, बस उसी लैंग्वेज पे आप चलते रहेंगे और आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करा देते हैं। लाइट बड़ा दिक्कत कर रही है, आ रही जा रही है, आ गई। जैसे जाती है तो मैं सोचता हूँ क्लास बंद कर दूँ, फिर आ जाती है, फिर मैं सोचता हूँ क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा करता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हैं, 9 दिनों में कितना काम पूरा होगा। देखो सिंपल सवाल है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, बी 9 दिनों में 25% काम पूरा करता है, तो ए प्लस बी 9 दिनों में कितना करेंगे, 50 और 25 75%। इस सवाल का आंसर सिंपल सा 75% है। कितना सिंपल सवाल था, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा तो थोड़ा दिमाग घूम सकता है। ए 9 दिन में कर रहा है 50%, बी 9 दिन में कर रहा है 25%, दोनों को जोड़ देंगे तो काम थोड़ी ना अलग हो जाएगा। ये भी 9 दिन करेगा, ये भी 9 दिन करेगा, तो ए का 50% होगा, बी का 25%, दोनों का काम जोड़ के इतना काम हो जाएगा, 75% काम हो जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल और देख लेते हैं क्या, कुछ अच्छे अच्छे सवाल तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास। आई थिंक क्लास बहुत लंबी हो गई आज की। फिलहाल एक बारी बारी वाला सवाल भी मेरे पास था, लेकिन वो मेरे को सवाल दिख नहीं रहा है। बारी बारी वाला सवाल जिसने बारी बारी से करते ना, वो भी मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताना था, या तो मैं उसको रखना भूल गया हूँगा। 5 पुरुष 10 महिलाएं, 1 पुरुष 1 पुरुष 1 पुरुष 4 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 45 भी ले लिया, 44 भी ले लिया। तो मुझे एक ही खोल के देखना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40 भी ले लिया। 41 3 पुरुष 3 महिलाएं, 43 3 पुरुष महिलाएं। ये तो नहीं है कहीं, नहीं ये नहीं है। मिल जाता है सवाल तो लगा ही देते, आपको बता ही देते हैं। 44 भी मैंने बताया था आपको। चलो छोड़ो, ये मिल नहीं रहा है, लाइट भी चली गई फिर से, और इस क्लास को यहीं पे समाप्ति की ओर ले जाना पड़ेगा मुझे। चलो ये लास्ट सवाल मेरे सामने आ गया, इसको बता के क्लास को एंड करते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले, बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। ए असली क्षमता के साथ और बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करता है, तो यदि वो एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सवाल समझो क्या कह रहा है। ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता घटा ले, ए का 30% घटा ले, मतलब ए की कार्य क्षमता बढ़ती है 0.7, और बी अपनी कार्य क्षमता बढ़ा ले, मतलब 10% बढ़ा ले तो 1.1 बी हो जाएगा। तो ये कार्य समाप्त कर लेते हैं 5 दिनों में। तो इसने पूछा ए अपनी असली क्षमता के साथ काम करे, बी अपनी 1.5 गुनी क्षमता के साथ काम करे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, माना x दिन में। इधर आना चाहिए टोटल वर्क। ये पूरा सवाल था। अब इसको हल कर लो। 4a + 4b बराबर 7 × 35a + 55b, इधर आ जाएगा 0.5a, उधर चला जाएगा तो 1.5b। a/b निकालोगे तो 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालो तो 3 1 4, 4 चक्कू 16 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 1.5 हो गई, प्लस b 3 1 4.5, 16/4.5, पॉइंट ऊपर चला गया। अब इसको काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 3 15, 5 दिन 32/9 दिन में ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए प्लस बी किसी कार्य को 4 दिन में कर रहे थे, और ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले, 20% घटाएगा मतलब 0.7 बचेगी, 70% बचेगी ना भाई। 70/100 करोगे तो 0.7 ही तो आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा लेता है, तो बी बढ़ाएगा तो 110/100 हो जाएगा, तो 1.1 भी आ जाएगा। 1.1 भी 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो 4a + 4b, और 7 × 35 और 11 × 55, 5.5 इधर आ गया तो 0.5 है, उधर गया तो 1.5b। a/b निकाला 3/1। तो पूछा ए अपनी असली क्षमता से काम करता है, तो ए आ जाएगा, बी 1.5 गुनी से, मतलब 1.5 भी कितने दिन में करेंगे, x दिन में। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, 3 1 4, 4 चक्कू 16 टोटल वर्क आ जाएगा। ये 3 1 4.5, b बराबर 16/4.5, ऊपर चला गया तो 5 3 15, 5 2 10 और 5 9 45, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 3 27/9, 3 सही 5/9 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आज आपका जो है ना वर्क एंड टाइम, या जिसको बोलते हैं वर्क एंड टाइम का जो है ना समाप्ति हो गई। मैंने क्या कर दिया, द एंड। और मैंने कोशिश की है कि वर्क एंड टाइम में आपको कुछ भी ना बचे। मैंने सारे टाइप डिस्कशन कर लिया है,
और देखो हर सवाल लगाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन टाइप डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आप क्या करोगे कि आपके पास जो भी बुक्स होगी उसमें से सवाल सॉल्व करोगे और मॉक टेस्ट भी दोगे। अगर आपको कुछ समझ में आया और लग रहा हो नए नए तरीके सीखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।